सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने गेहूं को सही तरीके से भंडारण करें, जिससे उसमें किसी भी तरह की सड़न, किसी भी तरह की फंगस और किसी भी तरह का उसमें कीट ना लगे। किसान भाइयों, हम हर साल देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में अनाज सड़ जाता है, खराब हो जाता है और उसमें कई प्रकार के कीट लग जाते हैं, जिससे किसान उसको उसको ना तो खा सकता है, ना ही किसान भाई उसको बाजार में बेच सकता है। तो किसान भाइयों, इसलिए बहुत आवश्यक है कि भंडारण करते समय कुछ सावधानियां बरती जाएं, जिससे हम अनाज को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने गेहूं को 3 से 4 दिन अच्छी धूप में सुखाएं। किसान भाई 7 से 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से किसान भाई अच्छी तरह धूप में गेहूं को सुखाएं और उसमें जब नमी 10 से 12% शेष रहे, उसके बाद ही किसान भाई उसको भंडारण करें। उसके लिए किसान भाई देखेंगे कि हम अपने गेहूं को कुछ दाने अपने मुंह में डाल के दांतों से चबाएंगे तो वो कड़-कड़ के साथ वो चबाएंगे। अगर उसमें नमी ज़्यादा रहेगी तो वो दब जाएगा या उसमें कड़-कड़ की आवाज़ नहीं आएगी। किसान भाइयों, अगर 12% से ज़्यादा आपके गेहूं में नमी है तो उसमें सड़न पैदा हो सकती है और फंगस भी लग सकती है। तो किसान भाई इसलिए 3 से 4 दिन धूप में अच्छी तरह गेहूं को सुखाएं। किसान भाई, गेहूं को स्टोर करने के लिए जूट से बने हुए बोरों का किसान भाई उपयोग करें। बहुत से किसान भाई जिसमें खाद या फर्टिलाइजर हम लाते हैं उसका उपयोग कर लेते हैं और ना ही किसान भाई उनको सही से साफ करते हैं, ना ही किसान भाई उनको धोते हैं। तो इसलिए किसान भाई जूट से बने हुए बोरों का किसान भाई इस्तेमाल करें। किसान भाई जूट के बोरों के अलावा सुपर टाइट बैग या जिसको सुपर बैग भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई बाजार से खरीद सकते हैं उनको। 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो कई मात्राओं में उपलब्ध होते हैं। किसान भाइयों, भंडारण के बाद हमारे गेहूं में कई प्रकार के कीट लगते हैं, जैसे खपड़ा बीटल है, आटे की इल्ली है, रेड रस्ट है, अनाज का पतंगा है, चावल का घुन है और भी कई प्रकार के कीट हमारे गेहूं में लगते हैं। इनसे सुरक्षित रखना हमारे गेहूं को बहुत आवश्यक है। किसान भाई, गेहूं का भंडारण करने के लिए उचित स्थान का चुनाव करें। उसके लिए किसान भाई जहाँ पे भंडारण कर रहे हैं उसकी अंदर से साफ सफाई करें और अंदर से चूने से उसको पुताई कर दें और उसमें कहीं भी छेद है, दरार है, उसको अच्छी तरह से किसान भाई बंद कर दें। किसान भाइयों, हमारे गेहूं में किसी तरह का कीट ना लगे, उसके लिए किसान भाई डेल्टा मैथिन रसायन का किसान भाई प्रयोग करें। उसमें 2 ml प्रति लीटर मात्रा के हिसाब से, या कह सकते हैं कि 20 ml प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई मिश्रण बनाएं और उसमें बोरियों को 3 से 4 घंटे डुबा के रखें। उसके बाद उसको अच्छी तरह बोरियों को सुखाएं। उसके बाद ही उसमें किसान भाई अनाज रखें और उसका सही से भंडारण करें। किसान भाई भंडारण के लिए एल्युमिनियम फॉस्फेट की गोलियों का किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। उसकी 2 से 3 गोलियां प्रति टन गेहूं के हिसाब से किसान भाई प्रधुमित कर सकते हैं। किसान भाई, एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि पुराने और नए अनाज को आपस में मिक्स करके ना रखें और अगर आप पुरानी बोरियों का उपयोग कर रहे हैं तो उनको अच्छे से 2 से 3 दिन धूप में सुखा के ही किसान भाई उसमें अनाज का भंडारण करें। किसान भाई घरेलू स्तर पर भी अनाज का भंडारण कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाई नीम की पत्ती, करंज की पत्ती या यूकेलिप्टस की पत्ती का किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी साबुत पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसान भाई उनका चूर्ण बना के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाई 200 ग्राम मात्रा को प्रति 40 केजी गेहूं के हिसाब से मिला के किसान भाई स्टोर कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके भंडारण में चूहों का प्रकोप हो रहा है तो उसके लिए किसान भाई जिंक फॉस्फाइड की गोलियों का किसान भाई इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, भंडारण करते समय अपने फर्श के ऊपर एक छोटी प्लास्टिक की पॉलीथीन या कोई अन्य चादर रखें। सीधे बोरियों को फर्श के कांटेक्ट में ना रखें, जिससे उसमें किसी भी तरह का नमी या किसी भी तरह की फंगस लगने से रोकेगा। किसान भाइयों, भंडारण करने के बाद हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर किसान भाई उसका निरीक्षण करें। उसमें देखें कि कहीं कोई कीट तो नहीं लगा है, कहीं कोई फंगस तो नहीं लगी है और किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। भंडारण करने के बाद अगर हमको अनाज की आवश्यकता होती है तो अनाज निकालने के तुरंत बाद किसान भाई उसको बंद कर दें। तो किसान भाइयों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने गेहूं का भंडारण करेंगे तो भंडारण में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और लंबे समय तक हम गेहूं को सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।